हम एक दूसरे के करीब रखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। तो इनमें फोर्स अप्लाई होता है कुछ ऐसे कि वो फोर्सेस इन पार्टिकल्स को, प्रोटॉन्स को एक दूसरे से दूर धकेलता है। ये रिपल्सिव फोर्स होता है। उसी तरह से अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को इंटरैक्ट करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को अपने से दूर धकेलता है। लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को अगर आप इंटरैक्ट करवाएं तो आप ये पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसका मतलब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट हो रहा है। यहां पर जो फोर्स क्रिएट हो रहा है, जैसे ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को धकेल रहे हैं, मान ले F1 फोर्स से, और ये इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को धकेल रहे हैं F2 फोर्स से, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं F3 फोर्स से। तो इन सारे फोर्सेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरैक्शन से। चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरैक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स क्रिएट हो, चाहे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स क्रिएट हो। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्रिएट करने के लिए इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है, इन सारे फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं चार्ज। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चार्ज रिसाइड करता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, जिसके कारण क्रिएट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है इन सभी पार्टिकल्स के अंदर, प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, इनके अंदर, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। हम चार्ज को इस तरह से डिफाइन करते हैं। हम चार्ज को इसके एक बिहेवियर से डिफाइन करते हैं। जैसे चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, तो ये चार्ज का एक प्रॉपर्टी हो गया, चार्ज का एक बिहेवियर हो गया। तो हम इसके अपने बिहेवियर से ही इसे डिफाइन करते हैं। हमें फंडामेंटली ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली चार्ज होता क्या है। ये एक फंडामेंटल सवाल है कि चार्ज क्या है और दो चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों अप्लाई होता है। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, फिजिक्स में फंडामेंटल सवालों का जवाब नहीं होता है हमारे पास, इसीलिए वो फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं। हमें पता है कि फोर्स अप्लाई होता है दो चार्जेस के बीच। फोर्स का डायरेक्शन भी हमें पता है कि भाई सिमिलर चार्जेस हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन होगा एक दूसरे से दूर। अगर डिसिमिलर चार्जेस हुआ, अनलाइक चार्जेस हुआ, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन होगा एक दूसरे के तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो। उसका मैग्नीट्यूड भी हम पता लगा सकते हैं उस फोर्स का, कूलम्ब्स लॉ से। लेकिन क्यों वो फोर्स क्रिएट हो रहा है, इसका एग्जैक्टली यूनानिमस जवाब हमारे पास नहीं है। इसी तरह से एक और फंडामेंटल सवाल है कि मास क्या है।